हैं भाई। हे मेरे को ऐसा लगता है मैं अपना सर दीवार पे मार रही हूँ और दीवार पे बार बार मार रही हूँ, दीवार फूट जा रहा है, दीवार से खून निकल रहा है, मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए। सर आप तो कुछ दिखाई नहीं रहे हो, वो निशान तो ये निशान क्या है? पाजी पंजाब जाओगे क्या तुसी? ऐसे नहीं कि निकल लो यहाँ से। और बहुत कुछ आज के शो में बहुत कुछ हुआ, फिर भी थोड़ा कुछ मिसिंग रह गया। वीकेंड का वार थोड़ा और एंटरटेनिंग होना चाहिए था। एनीवेज, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो ये कहा जा रहा था निक्की शहनाज गिल की कॉपी कर रही, बिल्कुल गलत। पहली बात तो शहनाज गिल की कोई कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर कोई कॉपी कर रहा है तो वो जैस्मिन भसीन डम बनने की। अब मुझे नहीं पता कि जैस्मिन रियल में डम है या नहीं, आई रियली डोंट नो हाँ, बट द कैरेक्टर शी पोर्ट्रेड अर्लियर वॉज लाइक सिमिलर टू दिस। अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने फियर फैक्टर में कैसा बिहेव किया था, मगर अगर एक डम्बो बन के जो डम बनने का बिहेवियर अवतार कोई कॉपी कर रहा है तो वो है जैस्मिन। निक्की चाह कर भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने इतना स्मार्ट सब गेम खेला है। शहनाज ने ऐसा नहीं किया था, शहनाज कैलकुलेटिव नहीं थी, वो एकदम मस्ती में रह रही थी। निक्की कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव, तो वो नहीं टर्न नहीं मार सकती, वो नहीं कर सकती। खाली वो हैं। और भाई अभी किसी ने नोटिस नहीं किया? हाँ भाई, अब तो आज भी सलमान खान ने भाई बोला, सलमान ने वो भाई वर्ड यूज़ नहीं किया। आप लोगों को याद है मैंने कहा था मैं किसी एक को जानती हूँ, वो भी भाई भाई बोलती, अरे भाई मेरे को तो ऐसा नहीं करना, अरे भाई। तो वो जो भाई भाई है वो। एनीवेज, निक्की बहुत अच्छा खेल रही हैं, नो डाउट अच्छा खेल रही हैं। आगे उनके और ट्रू कलर्स पता चलेंगे। तो शुरुआत से ही आज रुबीना और ये वही तबाही वाला टास्क जो है शुरू हुआ, जहाँ पर सब लोग निक्की पर पिल पड़े। निक्की ने दो बार दोबारा भी आई और 2 बार उसने जमकर गजब खेला उसने पेशेंसफुली। पवित्रा ने बहुत अच्छा खेला, पवित्रा हिली नहीं, मगर पवित्रा को लोगों ने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। सिर्फ एजाज ने शेवर ट्रिमर लेकर गए। पवित्रा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। 3 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी दिख रहे हैं, निक्की, पवित्रा और रुबीना। बाकी बॉयज़ अभी तक अभिनव में है पोटेंशियल। एजाज, आज एजाज का एक रियल पार्ट का एक चीज़ बाहर आई, नॉट दैट वो कहानी। टच से क्यों डर लगता है, हाँ ये मैं हेडलाइन में लेना भूल गई, उनको टच से क्यों डर लगता है ये तो आज रिवील हुआ ही। मगर उसके अलावा एक अहम बात, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा सामने आया, जहाँ पर एजाज ने सलमान खान ने बात की तो उन्होंने बात करते करते कह दिया कि उन्होंने अपना सब कुछ जो चांस था वो छोड़ दिया जैस्मिन के लिए, और जैस्मिन ने उनको शुक्रिया भी नहीं कहा। तो एक ये पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपकी बहुत तारीफ़ करे। ये एक स्पेशल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, वो एजाज की है। उसका जैस्मिन तो उसका भाई दीवार नहीं, भाई तो दूसरी थी। मैं तो दीवार में सर मार दिया तो सर फूट गया, दीवार फूट गई तो दीवार से खून आने लगा। मुझे लगा सलमान टोकेंगे, हाँ दिमाग से सलमान भी सुन नहीं रहे थे लगता है, तो दीवार से खून निकाल रही थी जैस्मिन। एनीवेज, तो ये टास्क जो शुरू का टास्क था, सभी लोग एक के बाद एक निकले। स्विमिंग पूल पूरा गंदा कर दिया, पता नहीं कितने गैलन पानी मुंबई का बर्बाद कर दिया बीबी वालों। दूसरा कोई पाइप लगा देते, इतना पानी बर्बाद कर दिया। एनीवेज, रुबीना इस टास्क में जो अहम मुद्दा, बाकी अपने शो देखा है, सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला। क्रीम पाउडर लगाया, जिन लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोग आप लोगों में से एपिसोड नहीं देखते, सिर्फ रिव्यू भी देखते हैं, तो क्रीम पाउडर मिर्ची सब कुछ लगा दिया। सारा पवित्रा और हाँ सारा और पवित्रा ये दोनों जन अच्छा खेले। मगर जिनको लगा है रुबीना ने क्या ओवर रिएक्ट किया, मैं मान सकती हूँ उनकी पर्सनैलिटी है, मगर डॉक्टर को बुलाओ, मेरा गला अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई इडियट समझ में नहीं आता, डॉक्टर्स को बुला, सब आके काम डाउन कर रहे थे कि उसको लगी है, ही इज़ नॉट अ स्मॉल किड, शांत हो जाओ। और बाद में अभिनव कहना पड़ा कि तुम अगर पैनिक होगी, मुझे पैनिक होना, तुम मत हो। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी होती है कुछ लोगों की, मुझे नहीं पता रुबीना की वो स्ट्रैटेजी है, वो उसका रियल पर्सनैलिटी है। अभी जज करने में थोड़ा और वक्त लगेगा कि जहाँ सामने वाला चिल्लाए, इसके पहले आप इतना चिल्ला दो कि वो बोले चोट मुझे लगी थी या इसको लगी थी। तो वो पार्ट यहाँ पर एक हुआ। दूसरा, जब सारा को का मुंह धुलाते थे जैस्मिन, तो दूध से धो ले, तो
दूध से धो ले तो ठंडा हो जाएगा, तू रो मत। मतलब सारा तो भूल गई कि बेचारी कि उसको रोना है। सारा की एक पर्सनैलिटी सामने आई। सारा को निक्की से बहुत जलन है। मेरी हिंदी टीचर 6ठी क्लास में हिंदी टीचर थी, उसको सीमा बहुत पसंद थी, हमेशा उसको फेवर करती थी। सीनियर्स आप 3 हो हिंदी टीचर और सीमा बनाम निक्की है, तो आप हिंदी टीचर्स निक्की को बहुत पसंद करते हो। वहाँ पे कट कर दिया, बिग बॉस ने पूरा नहीं सुनाया, एडिटेड पोर्शन, बस एक ही लाइन सुनाई कहानी में। तो उड़ती चिड़िया के पर बिग बॉस वाले गिन लेते हैं, तो उन्होंने उसमें उस घटना का जिक्र किया। तो उसके जहन में निक्की क्यों फेवरेट है, निक्की क्यों फेवरेट है। निक्की का मेकअप तोड़ दिया आज सारा ने, निक्की का पूरा मेकअप तोड़ दिया। सारा को बहुत जलन है, क्योंकि सारा को लगा था कि वो और निक्की मिलकर खेलेंगे, और उसको ये पता था निक्की स्ट्रांग है, निक्की के साथ रहूँगी, मेरा एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, हमारा ग्रुप बनेगा। उसने कहा कि निशांत, मैं, निक्की और शहजाद मिलकर के एक स्ट्रांग ग्रुप बनाएंगे, मगर वैसा नहीं हुआ। निक्की को सारा की पर्सनैलिटी में थोड़ा गड़बड़ नजर आया, उस निक्की ने उसे किनारा कर लिया। सारा को इस बात पे खुन्नस है बहुत, और आज वो मेकअप पर निकाली फाउंडेशन, पचक 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 करके सारा फाउंडेशन उसके ऊपर, फाउंडेशन लिपस्टिक सारा पूरा मरोड़ तोड़कर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने कहा तू मैं तेरा मेकअप से पूरा खुरच कर निकाला, मैं तेरा मेकअप लाऊंगा भिजवाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई और जैसे ही निक्की ने कहा ये साला नहीं, ये साला मैं सिंगापुर से आई थी, उसका सिद्धार्थ चुप हो गया। भाई इतना भी मतलब ठीक है, अब सिंगापुर से मंगा के तो नहीं दूंगा, इतने पैसे कौन खर्च करेगा। उसे लगा कि हाँ ठीक है, मॉल वाल से भिजवा दूंगा, 2-5 हज़ार रुपये का होगा तो ठीक है, चलो गिफ्ट दे दूंगा। एनीवेज बिग बॉस में आगे नाम भी लेगी वो, तो ठीक है, दैट इज़ वर्थ। बट इतना मेकअप तोड़ा, सिंगापुर से मंगाया, तो वो भी चुप हो गया। फिर गौहर ने कन्वर्सेशन जो है वो कर दिया कि नहीं मेरे पास जो होगा वो मैं दे के जाऊँगी। गौहर ने ये कहा था भाई बाहर से नहीं, जो मैं लाई हूँ भाई मुझे भी आदत पड़ जाएगी लगता है, वो देकर जाऊँगी। और वहाँ पर निक्की को समझ में आ गया। निक्की बोली नहीं मुझे मेकअप चाहिए नहीं, मैं आई एम गुड। हालांकि निक्की जिनको मेकअप के बिना, आईलैशेस के बिना उनको अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मेकअप ना होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि मेकअप उनके पास होगा डेफिनेटली, वो बैकअप मेकअप लाई होंगी। अगर मैं निक्की की जगह हूँ और मुझे मेकअप पसंद है तो मैं बैकअप मेकअप लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे टास्क कैसे होते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो इस टास्क में पर्सनैलिटीज़ बाहर आई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी लोग ऐसे खेल रहे थे कि हाँ ठीक है, पहला हफ्ता है तो नॉमिनेट तो होना नहीं है, कोई निकलेगा नहीं, ये मान के चलते हैं। बिग बॉस अब तो निकाल ही दो एक आध दो को, क्योंकि ये लोग पहले हफ्ते मतलब भैया हम पैसा लेके आप लोग आए हो, आपको हम देख रहे हैं अपना पैसा लगा के, वक्त लगा के, केबल के पैसे देते हैं भैया, आप फ्री टू एयर चैनल नहीं है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो दो। निशान मलकानी को तो मेकर्स ने इशारा दे दिया कि कुछ करो। वो हीरो कौन था जो स्टेज पे आया था, वो निशान था कि ये निशांत है। कॉलर तक ने ऐसा कह दिया, मतलब कॉलर को कहलवा दिया गया। एक और बात जो आज बात कहते कहते जो लोग पिछले सीज़न में लोगों ने सिद्धार्थ के लिए बहुत है, कलर्स वाले फेवर कर रहे हैं, इस सीज़न ने पहले हफ्ते से ये बोलना शुरू कर दिया कि सीनियर्स को ये कहा गया है कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कि निक्की को सपोर्ट करो। ये बात जो है सारे फ्रेशर्स के मन में है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद पवित्रा और राहुल का पैचअप हो गया। जब पवित्रा बाहर निकली तो राहुल और पवित्रा ने गले लगाया, थोड़े कन्फेशन भी हुए, लेकिन अब ये रिश्ता जो है वो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार गांठ पड़ गई तो पड़ गई। तो पवित्रा और राहुल का कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे। हालांकि पवित्रा एजाज के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने को ट्राई करी, मुझे नहीं पता कि वो उस टाइप का तो नहीं सोचती होंगी शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ एजाज के साथ वो बॉन्ड बनाने का ट्राई करी। उन्होंने बोल भी दिया, जो दिख रहा था उन्होंने बोल भी दिया कि एजाज के साथ मैं बॉन्ड बनाना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं आगे कैसे जाएगा। मजाक भी उड़ाया गया कि लोग आते हैं यहाँ पर पहले हफ्ते में बोलते मैं तो गेम जीत कर जाऊँगा, और वही लोग बाहर निकल जाते हैं। सलमान खान ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया जान को लेकर के। अगर बात करें तो जैस्मिन के कपड़े धोने का बहुत मजाक हुआ। जैस्मिन से सलमान ने पूछा कि इतने कपड़े हों, इतने 6 बॉक्सर्स और पता नहीं कितने टी शर्ट्स और बिग बॉस के अंडरवेयर भी धुलवा दी, उसके लिए उन्होंने साबुन बताया। जान कपड़े धोने में एक्सपर्ट निकले। जान टफ लड़का लग रहा है। जान अगर अपने ट्रू कलर्स में आएगा तो खेलेगा, मुझे लग रहा है जान विल प्ले अच्छा। जैसे सलमान खान ने उसे कहा अगर तुम अपने पापा को फ़ोन करके हे बोलते हो तो वो हे बोलते हैं, हे तुरंत बंदे ने कहा, पर अच्छा आइडिया, मैं बोलूँगा पापा को कैसे बात करें, इंप्रेसिव लगेगा। है लड़के में कुछ बात है। मुझे लगा था पहले ऐसे ही कुमार सानू के साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आ गए हैं, शो दिया है कलर्स पे, कुमार सानू एक शो कर रहे हैं तो बार्टर में जान बिग बॉस में आ गए, मगर नहीं, जान कॉम्पिटेंट लग रहे हैं। आगे देखना है, और अभी बहुत इनिशियल टाइम है। जब निक्की की तारीफ हो रही थी तो पवित्रा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन आ रहा था। हालांकि ये बाद में हुआ,
सलमान खान ने इसको नोटिस भी कर लिया कि थोड़ी ज़्यादा तारीफ लग रही है। पवित्रा कंटिन्यूसली ऐसे, मैं एक बार देखती हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन था। पवित्रा को निक्की, भले उसने बोला हो मगर पवित्रा को निक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगर बात करूँ तो पवित्रा को साथ ही साथ सारा को और रुबीना और अभिनव को, इनको बिल्कुल निक्की अनटॉलरेबल है। अब जब निक्की को चुन लिया है, लग रहा है ऑब्वियसली, हाँ अनाउंस कर दिया, चुन लिया है, ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इतना गुस्सा आने वाला है। कपड़े धोने वाला तो मतलब ये नहीं, बहुत ही पकाऊ वापस सब कुछ। एजाज की कहानी, एजाज के बारे में पवित्रा से पूछा गया कि पवित्रा तुम बार बार क्यों बोलती हो कि एजाज के बारे में ये सुना है वो सुना, किससे सुना है? तो पवित्रा की कलें खुलती नजर आई। वो तो आप किसी को चढ़ाने के लिए बोलते हो ना, अरे मैंने आपके बारे में सुना, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। इंडस्ट्री में बड़ा होता है ऐसा कि मतलब आप किसी सीनियर बंदे से मिलते हो तो आप उसको बोलते हो अरे आपके बारे में बहुत सुना है सर, आपके बारे में बहुत सुना है। तो पवित्रा ने वही गेम खेला था, मगर सलमान ने उसको टोक दिया। निक्की के बारे में एजाज ने बताया कि निक्की ने बहुत नाम लिया, तो सलमान ने कहा अरे साउथ तक पहुंच गई इनकी तारीफ, मेरे को तो पता ही नहीं चला। एजाज की मतलब कहीं अच्छी वाली फिरकी ले रहे थे। वैसे एजाज की पर्सनैलिटी का टच मी नॉट वाली स्टोरी का आज पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में कोई, उनकी एक्चुअली बहन थी जिसको उनके नाना नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों, रीजंस उन्होंने नहीं बताए। और तब से वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, और बहुत से लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा ही एक रिश्ता था जिसने बैकफायर किया। शादी के, उन्होंने कहा टेक्निकल लीगल चीज़ें पता नहीं, शादी के का वादा करके एंड देन इफ लाइक यू स्लेप्ट विद मी, ऐसा आरोप लगा करके केस करने की बारी आ गई थी, और जिसको लेकर के उनकी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई। और कट करके इतना ही लगाया गया। सिद्धार्थ ने कहा कि ठीक है, उसको यहाँ पर इम्प्लिकेट मत करो, यहाँ पे बहुत सेफ एनवायरनमेंट में हो। तो ये एक वो जो एजाज की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, टच मी नॉट, वो यहाँ समझ में आया। उसके अलावा उन्होंने जैस्मिन भसीन ने उनको शुक्रिया अदा नहीं किया इस बात का जिसका मैंने जिक्र पहले कर दिया। ये दो चीज़ें एजाज के, मैं एजाज के लिए पॉइंट्स गिन रही हूँ कि मैं एजाज को कैसे जज करूँ, एजाज के बारे में क्या बोलूँ, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग लगता तो है, पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं और बाद में टाइट ऑफिस होते हैं, और शुरू में एकदम बकवास लगते हैं और बाद में आउटशाइन करते हैं। दोनों चीज़ें बिग बॉस में क्वाइट पॉसिबल है और हुई हैं। तो अब देखना है एजाज आगे क्या करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एजाज, जैस्मिन को कला आ गई तो उनको कलावती नाम दे दिया सलमान ने। निक्की को मॉल जाने के लिए अनाउंस किया, उनको गिफ्ट दिया बिग बॉस ने, और मॉल जाकर के बंदी ने थोड़ी देर में पूरा मॉल समेट लिया, पूरा मॉल समेट लिया। मतलब सारी चीज़ें ला कर रख ली। बॉयज़ का टी शर्ट भी खुद ही पहनने वाली, किसी को देने वाली नहीं है। सलमान खान ने कहा कोई रिलेशन अगर यहाँ पे बनाएगा कोई बनता है तो भाई मॉल खाली और जेब भी खाली, लड़का भी खाली, तो ध्यान रखना। निक्की से, सलमान खान ने निक्की से ज़्यादा वक्त जैस्मिन को दिया। जैस्मिन को ज़्यादा वक्त दिया कि जैस्मिन में वो मस्ती करने वाला, मतलब एक डम वाला कैरेक्टर। क्या होता है, स्टेज पर आप डम कैरेक्टर के साथ प्ले कर सकते हैं। तो हर बार ऐसा होता है कि जो डम कैरेक्टर होता है उसके साथ थोड़ा मतलब ज़्यादा जो डम होता है या जो डम प्ले करता है। पिछले बार शहनाज की पर्सनैलिटी वैसी थी, एक तो इंग्लिश की चीज़ें उसको समझ में आती नहीं थी, इस बार भी लोगों को कम आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब हाँ, और वो थोड़ी लॉस्ट भी रहती थी, अपने में रहती थी, अच्छा हाँ ऐसा, उस तरह का एक एक्ट करती थी। तो जैस्मिन क्या शहनाज की कॉपी कर रही है या फिर ये उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी, आई डोंट नो। आई एम रियली वेटिंग टू जज हर, टू नो हर मोर, टू जज हर। आप लोग का क्या ओपिनियन है इसमें ज़रूर बताना। मॉल के बाद फिर रुबीना जो है, रुबीना को और अभिनव को सलमान खान ने कहा कि आप रुबीना को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, स्ट्रॉन्ग है। और रुबीना को ऐसी कांडी लगा के गया ना सलमान कि अभी वेरी स्वीट कपल, ये तो बोला गॉड ब्लेस यू, लेकिन जो कांडी लगाई है ना, अब रुबीना अभिनव की एक भी नहीं सुनेगी। उसने, सलमान ने कह दिया कि तुम आकर ये जाके तुमको रोक देते हैं या फिर तुमको भटका देते हैं। माइंड इट। जैसी पर्सनैलिटी रुबीना की एक हफ्ते में सामने आई है, रुबीना अब कुछ भी नहीं सुनने वाली है। फिर होगा, वैसे भी नहीं सुनती थी, कुछ नहीं सुनेगी। पर लेकिन ये बात भी हुई कि रुबीना आउटशाइन हो सकती थी, चूँकि वो लोन वॉरियर थी, अकेली बाहर थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, क्रिबिंग मोड में चली गई और वो नहीं हो पाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, रुबीना आउटशाइन हुई है। अच्छे में या बुरे में, बिग बॉस में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, वो दोनों मतलब अपने नज़रिए होते हैं। वैसे तो निक्की के लिए बहुत से लोग बोल सकते हैं। रुबीना ने स्टैंड लिया है, भले इरिटेटिंग लिया हो, लेकिन रुबीना ने जिस तरीके 4-5 बार स्टैंड लिया है सबसे अलग जाकर के, सीनियर्स की भी परवाह न करते हुए, आज भी
रुबीना और उनके हस्बैंड अभिनव ने मिलकर सिद्धार्थ की बोली, सिद्धार्थ के बारे में कहा कि क्या लाइन बोली थी कि बहुत अनग्रेटफुल हो, तो क्या खाना खिला रहे हो क्या? अभिनव ने कहा, रुबीना ने कहा कि ऐसे कैसे जज कर सकते हो आप, ऐसे कैसे जज कर सकते हो, बट स्मार्ट कर रहे हो। तो इसके पहले भी बोल चुकी है रुबीना। तो रुबीना में गट्स तो है, देयर इज नो डाउट। अभिनव अभी तक शेल में है, बहुत बुरे शेल में है। अभिनव की रियल पर्सनैलिटी क्या है मुझे जानना है, क्या है अभिनव, कौन हो आप, आपके पैर कहाँ हैं, ज़मीन पर हैं, 2 गज नीचे हैं, सर पे हैं, दिखाओ भाई। 14 दिनों में कुछ लोग निकलने वाले हैं, आपका नंबर टिकट ना कट जाए भैया। बहुत कंफर्टेबल मत हो, रुबीना तो बच लेगी, आपका क्या होगा। तो आगे एजाज ने रीज़न दिए अपने, जो एजाज से काफ़ी बातें हुई, एजाज ने काफ़ी कि मुझे ऑकवर्ड लगता है, ये हो गया मेरे साथ इसलिए ऑकवर्ड लगता है और मैं थोड़ा ऑकवर्ड आता हूँ, मुझे लोग ग्रांटेड लेने रखते हैं, ये बात भी उन्होंने बताई, काफ़ी सारी चीज़ें। एनीवेज, अब दीवार वाला किस्सा मैंने आपको सुना ही दिया। निक्की ने जज किया जैस्मिन को। उसने सलमान के सामने उसने कहा कि हाँ ये जाती है लड़ने के लिए, मगर थोड़ी देर में गिव अप कर देती है, शांत हो जाती है, इसको लगता है कि नहीं लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये पहले हफ्ते में निक्की का शो में बताना उसका कॉन्फिडेंस का लेवल नेक्स्ट लेवल बताता है, नेक्स्ट लेवल, मतलब यानी कि जो जिस तरह गौहर, हिना और सिद्धार्थ बोल रहे थे उस लेवल में उस लड़की ने बोला है। मानना पड़ेगा यार, मतलब ना कोई, मतलब साउथ के लोगों को हिंदी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब जानते होंगे जो वो देखते हैं, मगर बाकी कंपैरिजन में इस तरह से आना, बोलना, वो कितनी बड़ी स्टार है मैं नहीं जानती, साउथ की फिल्में आई डोंट फॉलो, लेकिन लग रहा है कि बड़ी स्टार होगी और इसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है बॉस। जो बॉम्बशेल और जैसे एकदम हल्के में ले रहा था वैसी पर्सनैलिटी उसकी नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी न केवल वो लड़ती भिड़ती है, रीजनेबल अनरीजनेबल सब चीज़ों में मुद्दे भिड़ती है, वो अपना काम निकलवा के लेती है, जो आज सीनियर्स ने उसकी तारीफ में कहा वो सच बात है। अगर आगे करें हम बात तो निशानदेह कॉलर की बात मैंने आपको बताई। सीनियर्स को कहा गया कि आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, जो एक्सपेक्टेड था उन्होंने निक्की को सिलेक्ट किया, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि निक्की अपनी सब बातें मनवा लेती है, अपनी पर्सनैलिटी दिखाती है और एंटरटेनमेंट और स्टैंड। देखो बिग बॉस में सिर्फ स्टैंड लेते हैं तो लोग आपसे इरिटेट हो जाते हैं, और सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं तो भी एक तबका आपसे इरिटेट होता है। बिग बॉस देखने वालों को, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है प्लस स्टैंड लेना चाहिए रहता है। और इसलिए पिछली बार शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी क्यों अच्छी लगी थी, एक एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज थी और एक स्टैंड लेता था, और इन दोनों का सिद्धार्थ ने सलमान खान के सामने अपना स्टैंड रखा था। आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरे बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने समझाया था कि उसके लिए ऐसी लड़की का मतलब क्या है, उसके परिवार में क्या उसके साथ बर्ताव किया था, लड़के लड़कियों के साथ इक्वालिटी सिखाई गई है, और मेरे लिए लड़का लड़की में फ़र्क नहीं है। एंड बहुत सलमान खान ने बहुत अच्छे बोलना पड़ा था सलमान खान को, क्योंकि उसने पूरा माहौल ऐसा बन गया था कि रश्मि के साथ बदतमीजी की सिद्धार्थ ने, मगर सिद्धार्थ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सलमान खान के सामने लड़ते हुए भिड़ते हुए रखा। बाद में वो देख करके लोगों ने वहाँ पर रखा। निक्की ने पहले वीक में दूसरे इंसान की बारे में बताया, जैस्मिन के बारे में वहीं पे स्टैंड ले लिया, और ये सीनियर्स के सिलेक्ट करने का कारण था ये नहीं कि निक्की एंटरटेन करती है और स्टैंड लेती है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब एंटरटेन करती है यानी कि वो जैस्मिन की तरह, जैस्मिन थोड़ा इरिटेटिंग हो जाती है कभी कभी, मतलब वो डम प्लेयर जो है वो कैसे आगे लेके जाएगी, कौन सा किरदार आगे वो निभाएगी कैसे, क्योंकि ये लोग बहुत ना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, ऐसा आई डोंट थिंक सो सिचुएशनल होगा। देखो किसी और के सिद्धांत अपनी ज़िंदगी में कभी लागू होते ही नहीं, वो भी बिग बॉस में तो ले कोई भी नहीं, सब सिद्धांत धराशायी होंगे, उधर का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलने वाला जी इधर। तो भाई और क्या, पति पत्नी को मीठी लाइन भी बोल के चले गए सलमान, मगर बीच में उनकी कांडी भी लगा दी, आग भी लगा दी है। और अब निक्की जो है सीनियर्स के साथ उनके फैसले में शामिल होगी। अब देखना है कि निक्की अब क्या करती है, निक्की अब कैसा बर्ताव करती है। और जैस्मिन को भी बहुत चाबी भरी सलमान ने, तो अब जैस्मिन क्या फटती है, जैस्मिन क्या करती है, वो देखना दिलचस्प होगा। रुबीना जो है आगे, रुबीना का स्टैंड बदलेगा। रुबीना को भी सलमान खान ने कहा कि बहुत अच्छे, बहुत आपने स्टैंड लिया, अपनी आवाज़ वो की,
अब आप अभिनव की मत सुनना। निशांत को भी वार्निंग दी गई, सबको वार्निंग दी गई, भाई आए हो पैसे लेकर के, कहाँ बैठे हो, इतनी देर ना हो जाए कि बुढ़िया बिस्तर समेटना पड़े, 10 लोग बिस्तर बांधो और निकलो। ये भी ऐलान कर दिया सलमान खान ने, जो कल दिखाया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब सबको जो है टोचन चालू हो गया, भाई पैसा लेके आए हो, चालू करो अभी काम चालू करो, जिसके लिए आए हो। इधर हरे राम हरे कृष्ण और कुरान की आयतें नहीं पढ़नी आपको, रामायण के भजन नहीं गाने आपको यहाँ पर आकर के वो कांड करना है जिसके लिए आप पैसे लेके बैठे हो। तो आइए यहाँ पर परफॉर्मेंस दीजिए, लड़िए झगड़िए मरिए, स्टैंड लीजिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। वरना पब्लिक, हाँ आज वीकेंड के वॉर में भी बहुत, वीकेंड का वार बहुत जमाई आई बॉस, बहुत जमाई, इतनी कि मतलब मैं कहा अभी ये ख़त्म करती हूँ रिव्यू। ऐसा शो क्यों बनाते हो यार, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग बनाओ, जबकि इतने अच्छे आप लोग हो। मैं कॉन्टेस्टेंट की बात करूँ, टास्क इस बार शुरू से अच्छे हैं, टास्क इंटरेस्टिंग है, कॉन्टेस्टेंट्स जो है ना बहुत अभी एकदम चिल्ड आउट मोड में है। मगर आज अभी डंडे पड़े हैं, कल भी पड़ेंगे, उसके बाद ट्रू कलर्स सामने आएंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, रिव्यू के बारे में ज़रूर बताएं। आप में से कुछ लोग आप लोग में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं लाइव करूँगी थोड़े दिन और, ज़रा सबके रियल चेहरे आ जाने दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। चलिए बाय।